तो फॉरगेट अबाउट हनुमान, फॉरगेट अबाउट अंगद, हम अपना आइडल मानते हैं किसको? गिलहरी को। तो गिलहरी को अपना आइडल मानते हुए 50 पैसे का पोस्ट कार्ड हम लोग कई बार डाल चुके हैं, जब जब कभी ऐसी हमने सोचा कि राष्ट्रीय विषमता ऐसी है जहां हम इनको जगाना है। एक प्रयोग हमने पहली बार शुरू किया, जिससे द्वारा हमने जब मुंबई के बम कांड हुआ, उससे पहले दिल्ली बम कांड के दौरान हमने एक VCD बनाई थी जिसका नाम था कॉन्सेप्ट नवदुर्गा, इंडियाज ओनली ऑप्शन टू टेररिज्म। हमारे यहाँ नवदुर्गा का कॉन्सेप्ट है जो उग्रवाद से लड़ने के लिए सक्षम है। उसके अंतर्गत हमने जितनी भी हमारी सुरक्षा से संस्थाएं हैं उनको कहीं एक और समन्वित करने के लिए एक आह्वान किया था, जिसमें हमने शास्त्रों के भी बहुत से उदाहरण लिए थे और आज की परिस्थितियों का अनुरूप क्या क्या हो सकता है उन संभावना की दृष्टि थी। वो कार्यक्रम भी हमने किया। सृजन का खर्च कहाँ से आता है? सृजन के लिए हमारा संकल्प है कि सृजन कभी भी किसी भी प्रकार की सरकारी ग्रांट नहीं लेगा, क्योंकि जिस ऋषि से मैंने अपने आप को उत्पत्ति मैंने पाई है, वो ऋषि कहते थे कि समाज की संस्था समाज के लिए अगर पैदा होती है तो उसे सरकार से पैसा नहीं लेना चाहिए, और अगर उसको साधन नहीं मिलते हैं तो उसका मर जाना बेहतर, लेकिन उसे सरकार से पैसा नहीं लेना। सरकार का पैसा सरकार के काम आए। समाज सामाजिक संस्था को जीवित रख सकता है तो रहे, वरना चली जाए। इसलिए हम लोग सरकार से पैसा नहीं लेते, हम विदेश से पैसा नहीं लेते, किसी प्रकार का विदेशों से ग्रांट हम नहीं लेते। हम लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति से पैसा नहीं लेते जो व्यक्ति सृजन से परिचित नहीं है, हमारी धारणा के साथ सहमत नहीं है। हमारे पास किसी से दान लेने के लिए कोई ऐसी पद्धति भी नहीं है कि हम किसी का शिलान्यास कर दें या हम कहें कि आपके नाम से हमने आज ये शिला लगा दी, तो फिर आता कहाँ से है? हमारे यहाँ जितना भी धन हम लोग अपनी गतिविधियों में खर्च करते हैं वो सारा हमारे जितने स्वयं सेवक हैं उनके माध्यम से इकट्ठा होता है, जिसका अब हम लोग नाम देने जा रहे हैं अक्षय पुण्य। हर व्यक्ति से आशा की जाती है और आशा का सिद्धांत आधुनिक है। आधुनिक क्या है? हम कहते हैं कि अगर सृजन की विचारधारा से आप जुड़े, नहीं जुड़े तो नहीं, जुड़े हैं तो अपने हिस्से की एक छोटे से व्यसन की हमें एक कमी कर दीजिए। क्या? चाय पीना बहुत अच्छी बात नहीं है। चाय मैं पीता हूँ, ये पहले मैं घोषणा करने के बाद बोल रहा हूँ, चाय मैं पीता हूँ, लेकिन चाय पीना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने जीवन में अगर सृजन को कुछ देना चाहते हैं, अपने हिस्से की एक कप चाय दे दीजिए। जितने की चाय आपके गांव में आती है, आपके शहर में आती है, वो 5 रुपए की है, 3 रुपए की है, 10 रुपए की है, आप अपने हिस्से की एक कप चाय सृजन के नाम प्रतिदिन स्तर पर लगा दीजिए। तो एक कप चाय की कीमत जो कोई समझता है अपने यहाँ, वो प्रतिदिन स्तर पर सृजन के नाम अपनी पूजा स्थली पे जाके निकाल दे कि राष्ट्र के लिए अगर ये समर्पित कार्यक्रम है, अगर इससे नई पीढ़ी को, नई संतति के वातावरण को परिमार्जित होता है, तो मैं एक कप चाय यहाँ छोड़ता हूँ और अपने हिस्से की एक कप चाय आप छोड़ दीजिए। इसी से सृजन के सारे खर्चे हमारे चलते हैं। बाकी VCD हमारी बिकती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लिए जाते, सब सृजन की संपत्ति है। जो कुछ थोड़ी बहुत राशि बचती है उससे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे अब आने वाले चुनाव के आसपास मन है कि लगभग 25,000 VCD हम लोग सर्कुलेट करेंगे, जिसमें हम 18 साल से 23 साल के बच्चों को ये मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि तुम्हें प्रजातंत्र का पहली बार यज्ञोपवीत पहनाया गया। हमारे यहाँ संस्कार होता है यज्ञोपवीत पहनाने का। जब राइट टू वोट एंड राइट टू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रकार का यज्ञोपवीत है, आप पर दायित्व पहना दिया गया है। लेकिन अगर आपको दायित्व ओढ़ना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? आप किसी संकीर्ण विचारधारा के ग्रसित ना हो जाएं, क्योंकि पापा ने कहा कि मुझे जाति के आधार पर वोट देना, बेटा तू भी दे। पापा ने कहा कि नहीं हमें उस पार्टी के साथ ही जुड़ना है, उस पार्टी को दे। नहीं, आपको अपने स्वतंत्र चिंतन के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालने हैं कि मेरे उस प्रजातंत्र के सर्वोत्कृष्ट मंदिर संसद के लिए कौन उपासक श्रेष्ठ होना चाहिए, उसको मैं वोट दूं। नहीं है तो भले मैं वोट का कोई और रास्ता ढूंढूं, लेकिन मुझे मत उसी स्वरूप में डालना है। तो उस पर VCD हम लोग प्रसारित करेंगे, उसकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके साथ हमारा एक समाचार पत्र भी है जिसकी अभी डाक से भेजने की व्यवस्था नहीं है, जिसका नाम आधारशिला है। और मैंने पहले कहा कि सृजन कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, आध्यात्मिक है। हम राजनीति में बिल्कुल नहीं है, ना राजनीति में जाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों को प्रेरित करके राजनीति में भेजना, उन्हें प्रशिक्षण देना और उन्हें समर्थन देना, यह सदैव हमारा कार्य रहेगा। वो भले किसी पार्टी से हों, बिकॉज फॉर अस वो कमल है कि हाथ है, वो साइकिल है कि ऐनक है, वो कुछ भी है, हमारे लिए वो सारे इसी माँ भारती के सेवक हैं। वो सभी इसी मिट्टी की सेवा के लिए आए हुए लोग हैं। उनमें से श्रेष्ठ व्यक्ति सामने आए, ये हमारी निश्चित रूप से अभिलाषा है।
रोहतक से किस आशा के साथ हम यहाँ आए हैं? रोहतक से एक ही आशा है। हालांकि निमंत्रण रोहतक की तरफ से भी आया था, लेकिन निमंत्रण अब रोहतक का नहीं रहा, अब रोहतक से है आशा। रोहतक से आशा ये है कि अगर सृजन की विचारधारा समाज के लिए उपयुक्त समझी जाती है, अगर सृजन के कार्यक्रम आने वाली संतति के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं, तो कुछ कार्य आपको अपने जिम्मे लेने होंगे। कुछ लोगों को संगठित होकर 15 दिन में एक बार लगभग 1.25 घंटे का कार्यक्रम है पासच, वो अपने यहाँ आयोजित करना होगा, जो वीडियो के द्वारा चलाया जाएगा। उसके बाद चर्चा होगी। यहाँ के शिक्षा संस्थानों से संपर्क करके वहाँ कार्यक्रम आयोजित करवाने होंगे। हमारे किसी कार्यक्रम का कोई शुल्क किसी प्रकार से नहीं होता। शुल्क लेने के लिए हम आपस में इकट्ठा करते हैं। ना हो जेब में पैसा तो बहुत बार सृजन कार्यक्रम नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाजार में रसीद बुक लेकर के चंदा इकट्ठा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए सृजन की परिपाटी में वो नहीं है। नो कलेक्शन विद रसीद, चंदा नहीं करने जाना। जो हो सकता है उतना करो, जो नहीं हो सकता समझो अभी ईश्वर ने इससे आगे आज्ञा नहीं दी, घर बैठो, वो ज्यादा भला है। लेकिन रसीद लेकर के चंदा लेने निकलना नहीं, डोंट डू दैट। इसलिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। शिक्षा संस्थानों से समय लेना है, अपने यहाँ पर एक पासच रचनी है, एक स्थान को नियुक्त करना है जिस पर संभवतः कोई घोषणा भी देंगे, तो सृजन की गतिविधियां यहाँ चल निकलेंगी। फिर धीरे धीरे आपकी अभिरुचि आगे आएगी, शहर में आपकी खुशबू फैलेगी, तो लोग निश्चित रूप से और जुड़ेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम आपसे और मांगेंगे। अब काम आपको करना है, पासच आपको रचनी है। 15 दिन में ये यज्ञ अब आपको रचाना है, जिसके माध्यम से जन जन तक आत्मनिर्माण की श्रृंखला आगे विकसित हो सके। धन्यवाद।